हरे कृष्णा भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि आती है। एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी एक शुक्ल पक्ष में आती है। इस प्रकार पूरे साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है। विशाख महीने में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी को ही मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और ये मोहिनी रूप धारण तभी किया था ताकि अमृत कलश से दानवों का ध्यान भंग किया जा सके और देवतागण उस अमृत का पान रस कर सके। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तब दानव उनके मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो गए। इस बीच देवताओं ने अमृत कलश से सारे अमृत का पान कर लिया। माना जाता है कि देवतागण अमृत पीकर अमर हो गए। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसे ही पहला एकादशी माना जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोहिनी एकादशी कहा जाता है। सृष्टि को असुरों से बचाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। यह एकादशी समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सब मोह के जाल से मुक्त होकर बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की डेट और शुभ मुहूर्त और इसका क्या महत्व है। साथ में भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आनंद मिल सके। इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई 2023 सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से 1000 गोदान के समान फल मिलता है। 30 अप्रैल 2023 को रात 8:28 पर होगी और अगले दिन 1 मई 2023 को रात 10:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा का आपका शुभ मुहूर्त रहेगा 9 बजे सुबह और 10:39 1 मई को रहेगा। मोहिनी एकादशी व्रत पारण समय रहेगा। मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण होगा 2 मई 2023 को सुबह 5:40 से सुबह 8:19 पर किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी एकादशी तिथि पर मोहिनी का रूप धारण किया था और असुरों को अपने मोह मायाजाल में फंसाकर सभी देवताओं को अमृत पान करवाया था। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब पत्नी वियोग में दुखी थी तो महर्षि वशिष्ठ के कहने से श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। कहते हैं कि इससे उनके दुखों का नाश हुआ और माता सीता की खोज बेहतर ढंग से कर पाए। इंसान से अनजाने में हुई पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत शुभ होता है। तो आप ज़रूर इस व्रत को करें और नियम पूर्वक इस व्रत की शुरुआत करके आप जब तक आप व्रत को इसका समापन नहीं करते हैं आप नियमबद्ध रहें। साथ में कई बार कहते हैं कि एकादशी को व्रत में चाय पी सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि ताकि उपवास के दिन भोजन का अवशेष भी शरीर में ना रहे। कुछ लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं या पानी नहीं पीते हैं, लेकिन अन्य लोग फल, दूध, प्राकृतिक फलों के रस और चाय का सेवन करके हल्का उपवास करते हैं। व्रत करने वालों को इस दिन अनाज, सब्जियां और अनाज नहीं खाना चाहिए। इस बात का आप सभी विशेष ध्यान रखिए और
नियम बर्तक रहें। कई बार ये भी पूछा जा रहा है कि क्या एकादशी के दिन कपड़े धो सकते हैं? जी हाँ, आप एकादशी के दिन कपड़े धो सकते हैं। ऐसा करने में कोई भी हर्ज नहीं है। साथ में ये भी पूछा जा रहा था कुछ प्रश्नों का, यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछे जा रहे थे कि सबसे बड़ी एकादशी कौन सी है। इसीलिए वर्षभर की एकादशी का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो स्वयं निर्जला रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी में भरा घड़ा इस मंत्र के साथ दान करता है, तो इसको सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। साथ में ये भी पूछा गया है कि हमें एकादशी पर किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन किन किन कार्यों से बचना चाहिए। साल के किसी भी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि साल के किसी भी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेता है। इसीलिए एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन ना करें। चावल के सेवन से बचें और नियम बर्धक रहें। साथ में शुरू में एकादशी का व्रत आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। इस दिन की पूजा में भगवान विष्णु की प्रतिमाएं या फिर फोटो के समक्ष दीप जलाएं। भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, फल, नारियल और मेवे आदि अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें। आप सभी के घरों में खुशियों के भंडार भरे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप जिस भी संकल्प के साथ एकादशी के व्रत को कर रहे हैं, आपका वो मनोकामना पूर्ण हो। हरे कृष्णा भक्तों।